ओम। आध्यात्मिक ज्ञान के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमने आपको कई उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की और उदाहरणों के माध्यम से हमने इस शरीर को जाना और फिर शरीर में जो सूक्ष्म रूप से आत्मा है उससे पहचानने की कोशिश की। वैसे तो इस शरीर या आत्मा के ऊपर कई दिनों तक बोला जा सकता है, यह बहुत लंबा विषय है, लेकिन हमने आपको जो उदाहरण दिए उनके माध्यम से आपको कुछ बातें अवश्य समझ में आई होंगी। मैं कौन हूँ के क्वेश्चन के बाद हमारे मन में आगे विचार उठेगा या प्रश्न आएगा कि यदि यह शरीर मैं नहीं हूँ और इस शरीर में जो सूक्ष्म रूप से बैठा है वही असली मैं हूँ, तो आखिर ये दुनिया क्या है, ये जीवन क्या है, इस दुनिया से क्या उद्देश्य लेकर मैं जाऊंगा और क्या उद्देश्य लेकर मैं आया हूँ। इस शरीर के माध्यम से ईश्वर हमसे क्या करवाना चाहता है। तो अगर हम इन बातों पर विचार करें कि इस शरीर में हम हमारे ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो आँखों के द्वारा इस संसार को देख रहे हैं, यदि हम सोचें कि मैं तो केवल मात्र निमित्त हूँ, मेरे माध्यम से ईश्वर ही इस संसार को देख रहा है और मेरे माध्यम से ईश्वर ही बोल रहा है, कानों के द्वारा वही शब्द सुन रहा है। जैसा कि इस दुनिया को आदि गुरु शंकराचार्य ने एक माया बताया है, यह दुनिया एक माया है जिसमें हम उलझकर अपने आप को भूल चुके हैं, अपने उद्देश्यों को भूल चुके हैं। यदि हम इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें, जैसे कि सर्दी में हम आग जला करके उस आग से सर्दी को कम करने की कोशिश करते हैं और उस आग को जलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है और उस ईंधन के रूप में हम जब लकड़ियां इकट्ठी करके लाते हैं और उस आग के ऊपर डालते हैं, वह ईंधन पूरे जीवन की तरह थोड़े क्षण में ही जल जाता है और उस ईंधन के जलने के बाद हम फिर और लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और उस आग के ऊपर डालते हैं ताकि अग्नि जलती रहे और हमें सर्दी महसूस नहीं हो। और पूरी रात उस आग को जलाने की कोशिश में हम लकड़ियां इकट्ठी करते रह जाते हैं और जब सुबह होती है, यदि उस आदमी को यह पूछा जाए क्या जो आग आप जला रहे थे उस आग को जलाने में और उससे जो सर्दी भागी हुई थी उसमें क्या आपको आनंद आया था, तो उस मनुष्य का उत्तर यही होगा कि उसे कोई आनंद नहीं आया, वह केवल लकड़ियां इकट्ठी करने में रह गया और लकड़ियां इकट्ठी करने का ढेर में लिप्त रह करके जब वह लकड़ियां लाता था, अग्नि के ऊपर डालता था, उसमें से कुछ नहीं बचता था। इसी प्रकार हम जीवन को सांसारिक
कामनाओं को पूरा करने में यह सोचकर लगा देते हैं कि हमें इन कामनाओं से सुख, शांति और संतुष्टि प्राप्त होगी। हमें सुख, शांति और संतुष्टि तो प्राप्त नहीं होती, बल्कि हम इन कामनाओं के चक्कर में हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं और हमें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। हम अगले वीडियो में जीवन के उद्देश्यों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति 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 है।